हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्कार, सभी माता पिता को मेरा नमस्कार। भारत विकसित फाउंडेशन की तरफ से आज स्टूडेंट के लिए यह नॉलेज है कि स्टूडेंट अपने जीवन में 5 प्रकार से बात करने की कला कैसे सीखें, इसका हेडलाइंस है जो स्टूडेंट के जीवन में बहुत मदद करेगा, उनके जीवन में बहुत सरलता होगी और बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। तो स्टूडेंट बच्चे 5 प्रकार से बात करने की कला कैसे सीखें, यह इसकी हेडलाइंस है। तो ध्यान देंगे कि उनको 5 प्रकार से बात करने की कला आनी चाहिए, अपने जीवन को सजाना चाहिए। नंबर 1, पारिवारिक बातचीत करने की कला। जब वो किसी परिवार के यहाँ, दूसरे परिवार के यहाँ जाते हैं, उनके यहाँ मिलते हैं, तो वहाँ पे जो श्रेष्ठ बड़े जन होते, सीनियर सिटीजन होते हैं, उनको प्रणाम करना है, उनको उनके चरण छूना है, ज़्यादा सीनियर हैं, और उनको नमस्कार करना है। जितने भी युवा वहाँ पे हैं घर में, पुरुष और महिलाएं, उनसे नमस्ते करना है और सबसे शेक हैंड करना है, अच्छे से मुस्कुरा के, खुशी के साथ, चेहरे पे मुस्कुराहट हो, इस तरह से मिलना है। और बड़ों को जो प्रणाम करना है तो संस्कार के साथ, नमस्कार के साथ, संस्कार के साथ उनको प्रणाम करना है। जितने भी बड़े रहेंगे, युवाओं से हाथ मिलाना है, मुस्कुरा के मिलना है, खुशियों के साथ मिलना है। और जो छोटे बच्चे रहेंगे उस परिवार में, तो उनसे हेलो, हाय, टाटा और इस तरह की बात करके, शेक हैंड करके, उनके सर पे हाथ फेर के या उनसे अच्छे से मिलके, उनसे प्यार पूर्वक मिलके, व्यवहारिक पवित्रता और प्यार पूर्वक मिलके उनके साथ इस तरह से बातचीत करनी है। नंबर 1 वाला। नंबर 2 है कि हम जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं, 10वीं 12वीं में चले जाते हैं, तो अपने स्कूल में जो हमारी स्टूडेंट की यात्रा है, स्टूडेंट अपने जो कॉलेज में किस तरह से अपने फ्रेंड लोगों से बात करें, उस समय ये ध्यान देंगे, जो फ्रेंड उनके मिलेंगे उनसे नमस्ते करेंगे, उनसे हाथ मिलाएंगे और उनसे एक मित्रोत व्यवहार करेंगे और उनको एक दूसरे को जो है सम्मान देंगे और अच्छे से बात करेंगे। और माहौल जो वहाँ का रहेगा वो सीखने का माहौल के हिसाब से बातचीत करेंगे। अब जब स्टूडेंट की यात्रा आप करते हो, बहुत सारे लोग आपसे मिलते हैं, तरह तरह के बच्चे आते हैं, तो उसमें 3 तरह के बच्चे आते हैं। एक है कि उनका कोई लक्ष्य नहीं, कोई टारगेट नहीं, घर वालों ने उनको भोजन दे दिया, कपड़े दिए, स्कूल चले आते हैं और सिर्फ टाइम पास करते हैं और अच्छे से पढ़ते नहीं, उनकी चूंकि कोई विजन नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता। यह उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि कारण क्या होता है, जो मन है, मन के 2 तरह के थॉट आते हैं। मन में 2 तरह के थॉट आते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। अब जिन बच्चों को ये फर्क करने में समझ नहीं आया, बारीकियां नहीं कर पाए, तो अगर उनके पास वो थॉट आया तो उस थॉट पे अगर काम करने लगे तो टाइम पास करना, आलस्य करना, ध्यान से न पढ़ाई करना, घूमने में ज्यादा मन लगना, दूसरी तरफ ज्यादा ध्यान देना, या इस तरह का जब उनका मन काम करने लगता है तो उसी वृत्तियों में उलझते जाते हैं और इस बारीकी को समझ नहीं पाते हैं। और दूसरी तरफ जो उनका पॉजिटिव मन होता है पढ़ाई का, आगे बढ़ने का, आगे करने का, उस पर उनकी हैबिट बादी की चेंज हो जाती है और इसलिए ध्यान नहीं दे पाती, इस बारीकी को नहीं समझ पाते, क्योंकि करवाना पड़ता है अपने मन से, तो जाके बॉडी को फिर आदत पड़ जाती है। तो वो लोग इस तरह से नेगेटिव की तरफ जाते हैं और फिर पढ़ाई लिखाई ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। बीच के जो दूसरे बच्चे हैं, दोनों तरह के विचार उनके माइंड में आते हैं और वो जो है इस तरह से सोचते हैं, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक, यानी द्वंद्व की स्थिति रहती है, कन्फर्म उनका गोल नहीं रहता है। तो वो क्या करते हैं, जैसे चल रहा है चलने दीजिए, और वो ज्यादा निर्णयात्मक नहीं ले पाते हैं अपने ब्रेन के उस चीज को, जो मन के 2 पार्ट हैं विचार आने के, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। तो वो द्वंद्व की स्थिति में चलते हैं, यानी गोल का क्लियर ना होना, जो हुआ तो जितना परसेंट आया 60, 65, 70 ठीक है, बस उतने में चलते रहते हैं। लेकिन वही में देखेंगे कि जो तीसरे तरह के लोग स्टूडेंट हैं, जो हाई क्लास के लोग हैं, उनका विजन एकदम क्लियर होता है, चूंकि उनका जो थॉट है, थॉट की जो बारीकियां हैं सकारात्मक पर चलती है और उनकी आदत बन जाती है सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई अच्छे से करना, गोल को क्लियर करना,
और वो उस पर काम करते हैं तो उनकी बॉडी की एक आदत उस सकारात्मक मन के साथ बन जाती है और फिर वो अपने लक्ष्य को 95 98% 90 के ऊपर जाने लगते हैं और उनकी बॉडी की आदत मन के हिसाब से चलती है तो उनका गोल क्लियर रहता है और गोल क्लियर होने के नाते सकारात्मक मन से पढ़ाई करते हैं और वह तेजी से आगे बढ़ जाते हैं और अपने जीवन के क्षेत्र में सफल हो जाते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट जो लगातार सकारात्मक सोचते हैं वो चल के बड़ा बड़ा काम करते हैं, जैसे महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर और इस तरह के जितने भी लोग बनेंगे तो उनके अंदर एक हिलोर रहती, ऊर्जा रहती, वो लगातार उस पर हिलोरे उनकी आत्मा अंदर से मारती है। यानी उनके अंदर जो सकारात्मक गुण है पढ़ने का, आगे बढ़ने का, आगे समाज और राष्ट्र के लिए करने का, तो उनके अंदर ये निर्णय ले पाना उस अवस्था में कि ये जो नकारात्मक विचार आते हैं मन के उस पर नहीं चलना, जो सकारात्मक उस पर आगे बढ़ना है और वो बच्चे आगे बढ़ जाते हैं और वह जो आगे बढ़ते हैं का ध्यान देते हैं कि स्कूल में किसी भी प्रकार का माहौल कुछ भी हो वो किसी चीज में नहीं रुकते हैं और तेजी से काम करते हैं, तो वो अपना टाइम पास बिल्कुल नहीं करते और अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। तो ये रहे स्कूल और कॉलेज के उनके बातचीत करने की जो कला है वो निकलते जाते हैं। तीसरी आती है कि जब वो सफल हो जाते हैं और जॉब करते हैं, जब जॉब करते हैं किसी कॉरपोरेटर ऑफिस में लगते हैं, वहां जाते हैं कॉरपोरेट केबिन में, ऑफिस में, तो वहां बड़े ऑफिस में बैठते हैं, 100-200 के स्टाफ होते हैं, सबसे नमस्ते करते हैं, शेक हैंड करते हैं, हाथ मिलाते हैं और एक खुशी का माहौल होता है और सारे लोग मिलजुल के बात करते हैं। तो उस समय जब आप जाएंगे तो सारे लोगों से हल्लो हाय करके मुस्कुराते हुए पूरे जितने भी स्टाफ हैं सबसे मिल के खुशनुमा माहौल में एक काम करेंगे और आप युवावस्था में जब उनसे पूरी सकारात्मक ऊर्जा से, वहाँ भी आपको यही ध्यान देना है कि जो आपके कंपनी में जहां आप काम कर रहे हो या सरकारी ऑफिसर हो तो वहां का माहौल बहुत बेहतर हो, आप अपने से बड़ों का सम्मान दीजिए, उनसे सीखिए और जिस कंपनी में हो या जिस आप सरकारी पोस्ट पे हो तो जनता को ज्यादा से ज्यादा सुलभता मिले और सरकार के आदेशों का पालन जनता के लिए हो पाए, जनता को सुविधा मिल पाए। यदि किसी बड़ी कंपनी में है तो आप उस कंपनी के बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा पाएं, कंपनी के प्रोडक्ट को कैसे आगे सेल कर पाएं, इस तरह से आपको वहां व्यवहारिक चीजें सीख कर आगे बढ़नी है और इस तरह से सभी से उत्साह खुशी पूर्वक बात करके वहां का माहौल अच्छा बनाना है। ये तीसरी कला आप में आनी चाहिए। चौथी कला है कि उसी कंपनी में जो आपके बॉस हैं, चेयरमैन है, डायरेक्टर हैं या किसी सरकारी विभाग में हो तो कोई उस विभाग का मिनिस्टर है आपका, अगर उससे सरकारी विभाग में काम करते हो तो अगर आप जब सरकारी विभाग में काम करते हो या आप प्राइवेट विभाग की कॉर्पोरेटर कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी का सिस्टम ये कहता है कि जैसे आपको बुलाया गया, आप केबिन के खोल के केबिन गए बॉस के ऑफिस में तो वहां पे मुस्कुराएंगे नहीं, एक आप जिम्मेदार मेचोर्ड की तरह वहां प्रवेश करेंगे, नमस्ते सर, और सर करके वहां का आप खड़े हो जाएंगे। इसके बाद ध्यान से उस बॉस की बात या उस मिनिस्टर की बात या चेयरमैन की बात आप ध्यान से सुनेंगे। उनका जो कंपनी के सिस्टम में जो बात किया जा रहा है बिजनेस बढ़ाने का या कंपनी के स्टाफ के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट करने के बारे में, ध्यान से उस बात को सुनेंगे। या मिनिस्टर जो आपको आदेश दे रहे हैं, आप सरकारी डिपार्टमेंट में हैं तो वो शासनादेश को आगे बढ़ाने के लिए, जनता की सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए जो आपको दिया जा रहा है उसको यस सर करना है और आप बॉस के सामने यस सर करना है, आपके डायरेक्टर के सामने यस सर करना है। क्योंकि आप सर्विस करते हो, सर्विस में यस सर रहता है, नो सर कभी नहीं रहता। तो यस सर आप करोगे और यस सर करने के बाद चूंकि नौकरी जो है सर्विस है, सेवा है और यह सेवा उस जनता तक जानी है कि जो जनता तक वो सहूलियत मिले और जो भी शासनादेश जारी किया गया है वह उसका लाभ जनता को मिले। या कंपनी है तो कंपनी का बिजनेस कैसे बढ़े, कंपनी के प्रोडक्ट के सेल कैसे हो, कंपनी के ग्रोथ कैसे हो। तो इसलिए आप सर्विस में कितने भी बड़े पोस्ट पर हैं, आप आईएएस हैं, पीसीएस हैं,
आप बड़े अधिकारी हैं तो मिनिस्टर का यस सर में ही उत्तर देना है, नो सर आपको कभी नहीं करना है, या बड़े बॉस का यस सर ही करना है, डायरेक्टर का यस सर ही करना है, और ध्यान से सुनना है। और किसी आपकी डिक्शनरी में नो नहीं होना चाहिए सर्विस में। आप इससे देखेंगे आपका बॉस खुश रहेगा कि हमारा जो कर्मचारी है ध्यान से हमारी बात को सुन रहा है और आगे उसकी सप्लाई वो करेगा और अच्छे से कार्य करेगा। मिनिस्टर समझेंगे कि आप जो ध्यान से सुन रहे हो उसके अपने जो चीज है उसे समझ के ले रहे हो, और फिर जाके आप अपने नीचे के अधिकारियों को आदेश दोगे, उनको समझाओगे और वो काम पूरा तरह हो जाएगा। इसी तरह आप ध्यान देंगे तो आप अपनी जिंदगी में सफल रहेंगे। और ये जो कला है कि आपकी जिंदगी में नो नहीं होना चाहिए, कैसी भी चीज हो उसको सलूशन को हल करके यस करके ही आपको आगे बढ़ना है। और ये कला जब आप सीखेंगे तो आपकी जिंदगी में आपको सम्मान दिलाएगी, आपका मान बढ़ेगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपका काम बढ़ेगा, उस कंपनी का बिजनेस भी बढ़ेगा। तो आपकी जिंदगी में सर्विस में यस सर होना और सदा तैयार रहना ये सबसे बड़ी कला है। तो ये पांचवी कला आपके जीवन में आपको बहुत मदद करेगी, आप बहुत आगे बढ़ेंगे, आपका प्रमोशन भी होता रहेगा और नई नई चीजें यस सर करके आप सीखते रहेंगे उसी बॉस से, उसी कंपनी से, और आपका प्रमोशन होता रहेगा। तो इस तरह से आपकी जब यात्रा करते हो, एक पारिवारिक यात्रा, स्टूडेंट की यात्रा, ऑफिस की यात्रा और बॉस और इस तरह के बड़े पोस्ट पर जब आप पहुंचते हो तो वहां जो है आप काफी सफल और सक्सेस रहते हो। पांचवा आप देखते हो कि जब आप किसी कंपनी के लिए आपका लास्ट होता है स्टेज परफॉर्मेंस, किसी स्टेज पर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने कर्मचारियों से, तो वहां देखते हो जब बड़ा स्टेज लगा होता है तो पांचवी कला जो आपको आनी चाहिए कि आपके स्टेज पे आपके बॉस, चेयरमैन, डायरेक्टर बैठे रहते हैं। और वहां जब डायरेक्टर आपके बैठे रहते हैं तो जब आप वहां बातचीत की कला अपनी शुरू करोगे तो सबसे पहले आप स्टेज पर बैठे, जब आप बोलने के लिए खड़े हो जाओगे, नीचे आपके कर्मचारी बैठे हैं, तो आप पहले अपने बॉस का नाम लोगे, अपने डायरेक्टर का नाम लोगे, अपने चेयरमैन का नाम लोगे और उनसे उनका नाम लेके संबोधन को शुरू करोगे। फिर अपने जो कर्मचारी बैठे हैं उनसे उनको आप अभिवादन करके, नमस्कार करके और अपनी बातचीत शुरू करोगे। और इसके बाद आ जाओगे सब्जेक्ट पे, आज किस विषय पर बात होनी है। तो कम्युनिकेशन आपका अपने बड़े अधिकारियों और अपने कर्मचारियों के साथ हो गया। अब आप देखेंगे कि आपके जो कर्मचारी हैं, जिस सब्जेक्ट पर आप बात कर रहे हो उस सब्जेक्ट को अच्छे से कंपनी के आदेशानुसार, कंपनी के बिजनेस बढ़ने के उद्देश्य के अनुसार उस चीज को अपने कर्मचारियों को आप समझा पाओगे और वो कर्मचारी ध्यान से सुनेंगे और कंपनी के बिजनेस को लेके आगे जाएंगे। और इसी तरह से बातचीत करने की कला जब अपने कर्मचारियों को आप समझा पाओगे और जब कंपनी में समापन करने लगोगे तो अपने जो डायरेक्टर, चेयरमैन के आदेश का आप एक बार उद्बोधन करके अपने सेल्स वाली टीम को समझाओगे और समझा के अपने सेल्स वालों को बताओगे कि आप सब इस तरह से मिलजुल के काम करेंगे तो कंपनी का ग्रोथ अच्छा होगा, कंपनी आगे जाएगी। और इस तरह से जब कंपनी का बड़ा बिजनेस होगा और कंज्यूमर को फायदे मिलेंगे तो कंपनी के पास बहुत बड़ी ग्रोथ होगी, बड़े स्टोर खुलेंगे, बड़ा बिजनेस होगा। तो आप सब निश्चित रूप से मिलजुल कर सहयोग कीजिए और इसमें कंपनी का ग्रोथ होगा तो आपका प्रमोशन होगा, आपको इंसेंटिव मिलेगी, आपका सम्मान होगा। तो इस तरह से बहुत प्रमोशन भी आपके होंगे। तो सब मिलजुल कर काम करेंगे और ये पांचवी जो कला रही बातचीत करने की, जुड़ने की, वह आपकी बहुत मदद करेगा। इसलिए आपके पास 5 प्रकार से बात करने की कला आनी चाहिए, यह आपके जीवन में होना चाहिए। इस तरह से अपने जीवन को सजाइए और आगे बढ़िए। भारत विकसित फाउंडेशन आपकी मदद करेगा। ऐसा करेंगे तो अपने जीवन में सफल रहेंगे, आप अपने जीवन में प्रमोशन और उन्नति करते जाएंगे। यह आपको बहुत मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।